पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की पुस्तक कुछ खास है हम। यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगी? आपका उत्तर होगा नहीं। हम आँखों पर पट्टी बांधकर पुस्तक नहीं पढ़ सकते, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आँखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन एक लेखिका के रूप में मानी गई। अब चर्चा कीजिए, जो लोग देख नहीं पाते हैं वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? यह एक सोचने का विषय है। अब आप यह करके देखिए कि एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें डालिए, जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केल, स्केच आदि, और अपने साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करेंगे। अब चर्चा कीजिए कि आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना होगा। तो स्वाभाविक है, आपने उन चीज़ों को छूकर ही पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते, वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं और इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। और यह है ब्रेल लिपि की भाषा जो ABCD से लगाकर Z तक बनाई हुई है, जो 6 बिंदुओं पर आधारित है, और यह ब्रेल लिपि संकेतक भाषा के नाम से जानी जाती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अब आगे हैं, आओ हम जानें ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल लिपि में हर अक्षर का मतलब होता है A से लगाकर Z तक के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए, और इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्गों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है, और स्केल और स्टाइलस की सहायता से किया जाता है। एक लकड़ी की स्केल पर एक मोटा कागज रखा जाता है और उस समय एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन से बना होता है। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। यदि अंग्रेजी भाषा का A वर्ण लिखना है तो एक बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। वह 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि इनके अनुसार ही पढ़ी जाती है। तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है और इस नुकीली कलम को स्टाइलस नाम से जाना जाता है, या हम इसे स्टाइलस कहते हैं। कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट कर देखते हैं और कागज़ के इसी तरह पलटने वाले भाग में उंगली फेर कर देखते हैं कि उभरा हुआ हमें कुछ महसूस होगा, क्योंकि हमने इस कागज़ पर कुछ छेद किया है तो पीछे से उभरा हुआ जो दिखेगा तो हमें मालूम चलेगा कि इसके ऊपर स्टाइलर से एक बिंदु का छेद किया गया है, और इस उभरे हुए छेद को अंगुली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। अब यह भी कीजिए, यानी एक इंडिया नाम लिखा हुआ है ब्रेल लिपि की भाषा में, तो इसी प्रकार आप भी अपना एक नाम ब्रेल लिपि भाषा में लिखकर और प्रैक्टिकल या करके देख सकते हैं। अब ब्रेल लिपि की कहानी। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आँखों में चोट लग गई थी और इससे आँखों की रोशनी चली गई थी। लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र का मतलब होता है होशियार बालक था, और लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफ़ी कठिन था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना का कप्तान लुई ब्रेल के विद्यालय में दौरे के लिए आया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया, और लुई ब्रेल ने इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रयास कर 12 बिंदुओं को
लिखने के तरीके को 6 बिंदुओं में बदल दिया और इनके द्वारा तैयार लिपि को ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। अब अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बात करते हैं और हाथों के इशारों से ही समझते हैं। आओ देखें इशारों से बात कैसे कर पाते हैं और कैसे इनको समझ आता है। क्या बताया और क्या समझा। कक्षा को 2 समूह में बांट लीजिए, यानी कक्षा के 2 समूह कीजिए। एक समूह में एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देवे, जैसे खड़े हो। अब उदाहरण के लिए, जैसे हमें पानी पीना हो तो हम हाथ के इशारे से कहेंगे कि पानी पिलाओ। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हम इशारों से कहेंगे कि नमक लेकर आओ। इसी प्रकार हाथ के इशारों से निर्देश देते हैं, इधर आओ, किताब खोलो आदि। दूसरे समूह में साथी इशारों से एक दिए निर्देश अनुसार समझकर वह कार्य करता है, जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाएँ। और इसी प्रकार जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। नीचे सांकेतिक भाषा के कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर कक्षा में बॉय यानी बिना बोले साथी को समझाने की कोशिश कीजिए। आप और भी शब्द पूछ सकते हैं, जैसे ABCD, ये Z तक एक सांकेतिक भाषा है। पहले हमने A से Z तक ब्रेल लिपि भाषा के बिंदु देखे थे और वो थे जो देख नहीं पाते थे उनके लिए। और यह जो बिंदु है हाथ के इशारों वाले, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। और ये जो देख सकते हैं मगर सुन नहीं सकते, उनके लिए यह भाषा काम में आती है। इसका नाम है सांकेतिक भाषा। अब सोचिए और बताइए, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हो जो देख और बोल नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, तो आप उनकी किस प्रकार से मदद करेंगे, यह सोचिए। और आप यह करके देखिए कि यदि आपके आसपास के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो उन्हें प्रेरित कर अपने साथ पढ़ने के लिए लाइए और भारत के मानचित्र में किन्हीं 4 राज्यों की सीमाओं पर मोटा धागा चिपकाइए। अपनी आंखें बंद कर धागे पर उंगली घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचानने की कोशिश कीजिए। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल आदि। अब आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित की। इन लोगों से बातचीत कर जानिए कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया है। संघर्ष का मतलब कितना उन्होंने मेहनत की है। अब सेरेब्रल पॉल्सी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सेरेब्रल पॉल्सी अच्छी चीज़ कैसे है, अगर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में सेरेब्रल पॉल्सी क्या चीज़ है। जी हाँ, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, आपने यह नाम सुना है, सेरेब्रल पॉल्सी। यह एक प्रकार की बीमारी है और इसमें मरीज़ के हाथ पांव सभी अंग ठीक होते हैं, परंतु वे ठीक से काम नहीं करते हैं। और इस बीमारी का कारण है मरीज़ के मस्तिष्क, और मस्तिष्क का अंग नियंत्रण नहीं होता। जैसे उसके सामने रखी पुस्तक को वे उठा नहीं सकते। इस बीमारी से विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। यह एक प्रकार की मस्तिष्क की बीमारी है और शारीरिक व्यायाम से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। और इस प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि यह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। यानी सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी है जिसे व्यायाम करते समय अगर हम नियमित व्यायाम करेंगे तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार होने की संभावना है। अब हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद
लोगों में विशेष योग्यजन होती है। यानी जैसे कुछ व्यक्ति या कुछ इंसान ऐसे होते हैं, जैसे किसी के आँखें नहीं होती है, या किसी के कान नहीं होते हैं, या किसी के हाथ नहीं होते हैं, यानी उनमें कोई न कोई शरीर का कोई न कोई अंग भंग हो सकता है, या फिर उनकी आँखें हैं मगर वो देख नहीं पाते, कान हैं वो सुन नहीं पाते, हाथ हैं मगर उपयोग में नहीं ले पाते, और पूरा शरीर स्वस्थ है लेकिन सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी की तरह वह मस्तिष्क की बीमारी में खोया हुआ एक ही जगह बैठा है। मगर उनमें भी एक विशेष प्रकार की योग्यता होती है, जैसे उसे उभारने का हम प्रयास करेंगे। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेन लिपि से पढ़ने लिखते हैं और उनका प्रयास करते हैं, और जो सुन नहीं सकते और वे सांकेतिक भाषा से बात करते हैं। अब हमें बताइए कि ब्रेन लिपि का विकास खाली जगह ने किया था, और यह खाली जगह बिंदुओं पर आधारित उभरे हुए संकेत होते हैं। तो इसका विकास जो है लुई ब्रेल ने किया था, और यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। सर्वप्रथम ये 12 बिंदुओं पर सेना के कप्तान ने बनाई थी, और उसके बाद में से 6 बिंदुओं पर बदल दिया गया था। अब यह ब्रेन लिपि लिखने में नुकीली एक कलम काम में आती है, और नुकीली कलम का नाम स्टाइलस है, इसलिए हम उसे स्टाइलस कहते हैं। आपके आसपास कोई विशेष योग्यजन हैं तो उनसे बातचीत कर पता कीजिए कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने में निपुणता होती है। ऐसे आप पता कीजिए कि कौन से कार्य वो कर नहीं सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।